हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में। वान डे ग्राफ जनित्र क्या है? देखिए, तो वैज्ञानिक थे वान डे ग्राफ, जिन्होंने एक जनित्र तैयार किया जिसकी सहायता से हम लोग लगभग 10⁻⁶ वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं यदि बात करें तो देखो, कोई भी कण है जो आवेशित है, जैसे हम बोल दें इलेक्ट्रॉन या एल्फा कण, इनको हम क्या करना चाहते हैं? उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं, या हम कहें इनकी बौछार कराना चाहते हैं कहीं पे, तो हम क्या करते हैं? वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है? एक खोखला सुचालक गोला होता है। मान लेते हैं यह एक खोखला सुचालक गोला है जिसको हम बोल सकते हैं एस। यह धातु का बना होता है, ठीक है। इसके बाद इस सुचालक गोले को हम अचालक स्तंभों के ऊपर रख देते हैं। तो मान लेते हैं ये दो अचालक स्तंभ हैं, इनके ऊपर क्या कर दिया हमने? रख दिया इसको। तो ये दो अचालक स्तंभ हैं, इनका नाम डाल सकते हैं। इसको ए बोल दे रहे हैं तो इसको हमने क्या किया? बी बोल दिया। तो ए और बी के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक धातु का चालक गोला। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो घिरनी लगाते हैं हम लोग, तो दो घिरनियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये जो घिरनियाँ हैं, पहली घिरनी का नाम डाल सकते हैं हम लोग P1 और दूसरी घिरनी का नाम डाल देते हैं P2। अब इन P1 और P2 के साथ में हम क्या करते हैं? एक सिरे विहीन एक कोई अचालक, कोई भी अचालक का मतलब ये है कि या तो आप सिल्क का ले लीजिए या तो रबड़ का। ये क्या है? एक पट्टा लगा होता है जिसको हम बेल्ट बोल सकते हैं। यह बेल्ट जो होती है वो कैसी होती है? सिरे विहीन, जो लगातार घूमती रहती है। इसको घुमाने के लिए हम एक मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं? एक साइड मोटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मोटर का यूज कर दे रहे हैं। विद्युत मोटर का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यह क्या है? मोटर है। अब इस मोटर की सहायता से ये P2 घूम रहा होता है, जिससे P1 भी क्या करता है? आसानी से घूम जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि दो कंघे यूज किए जाते हैं, जो कि किसके होंगे? सुचालक होंगे। कंघों का मतलब हमारे बाल वाले कंघे नहीं, ये क्या होंगे? धातु के कंघे होंगे, जो कि क्या होंगे? किनारों से नुकीले होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? किनारों पर नुकीला सिरा होगा और ये धातु के कंघे बनाते हैं। इस प्रकार से इनके नाम को हम डाल सकते हैं। इसको कॉम्ब C1 बोल दे रहे हैं और इसको कॉम्ब C2 बोल दे रहे हैं। कंघा C1 और कंघा C2। अब इसके बाद बात करते हैं कंघा C1 को। तो कंघा C1 को हम क्या करते हैं? उच्च विभव से जोड़ते हैं और उच्च विभव जो होगा वो DC करंट से देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर या तो प्लस चाहिए या तो हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो इस DC करंट से इसको जोड़ देते हैं। तो ये क्या है? इसकी संरचना है किसी भी वान डे ग्राफ जनित्र की। तो वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको क्या समझना है कि वान डे ग्राफ जनित्र में क्या होगा? एक सुचालक गोला जो कि धातु का बना है। इसके बाद में दो घिरनियाँ P1 व P2। इसके साथ में क्या होगा? कॉम्ब होंगे दो ठो, C1 व C2। ये कंघे काहे के बने होंगे? धातु के। इनके सिरे कैसे होंगे? नुकीले होंगे। फिर अगली बात, ये जो कॉम्ब C1 है इसको हम क्या करते हैं? उच्च वोल्टेज, लगभग 10⁻⁴ वोल्ट। अब आप कहोगे 10⁻⁴ वोल्ट तो है, 10⁻�6 की क्या जरूरत है? तो देखो, 100 गुना ज्यादा वोल्टेज हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है? इससे उच्च वोल्टेज से भी अति उच्च वोल्टेज प्राप्त हो रहा होता है। अब हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि हमें इस पट्टे को भी घुमाना है, बेल्ट को भी घुमाना है, तो इस बेल्ट को घुमाने के लिए हम क्या करते हैं? मोटर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो सबसे पहले इसके सिद्धांत के बारे में समझते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या होता है? देखो, सिद्धांत की बात करें तो यह दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत यह है कि कोई भी जो नुकीला सिरा है, नुकीले सिरे से जो आवेश है वह
अधिक विसर्जित होगा, या कहा जाए आवेश प्राथमिकता से विसर्जित होगा। प्राथमिकता का मतलब है कोई भी हम लोगों को धातु दी जाए तो धातु में यदि कहीं पे नुकीला सिरा है तो विसर्जन तो यहां से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कहां से होगा, जो नुकीला सिरा होगा। तो यहां पे पहला सिद्धांत इसी पर कार्य करता है वान डे ग्राफ जनित्र का, कि आवेश जो होगा वह प्राथमिकता से कहां से विसर्जित, विसर्जित का मतलब होता है कि प्राथमिकता से कहां से बाहर निष्कासित होगा, तो वह कहां से होगा, नुकीले सिरे से। दूसरा सिद्धांत कार्य करता है कि कोई भी जो गोला है सुचालक, तो सुचालक गोले में जो आवेश है वह उसके पृष्ठ पर आ जाता है। कहां आ जाएगा, आवेश पृष्ठ पर आ जाता है। तो यहां पे आपको दो सिद्धांत याद रखने हैं। पहला कि कोई नुकीला सिरा जो होगा वहां से आवेश प्राथमिकता से विसर्जित होगा, और दूसरा जो सिद्धांत होगा कि कोई भी यदि हमने धातु का गोला लिया है या धातु ली है तो उस पर जो आवेश होगा वो पूरा संपूर्ण कहां पहुंच जाएगा, उसके पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सिद्धांतों पर ही, कि पहले सिद्धांत को हम समझ लेते हैं कि नुकीले सिरे से आवेश प्राथमिकता से क्यों विसर्जित होता है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में A। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। A यहाँ पर क्षेत्रफल है, और किसी गोले के लिए क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अब गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होता है, देखो तो विभव होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R। यह पढ़ा हुआ है। ये गोले के पृष्ठ पर क्या है, विभव है। अगर हम बात करते हैं यहाँ Q के बारे में, तो Q का मान यहाँ रख देते हैं, या हम कहें Q का मान निकाल कर इस जगह पर रख लेते हैं। तो जब Q का मान निकालने जाएंगे तो Q बराबर क्या आएगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R और इंटू में V। इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V को यहाँ रख देते हैं, तो सिग्मा बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू में V और बटे में 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो आ क्या जाएगा, देखो अगर हम लोग इसको ऊपर लिख लें तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा बराबर, यहाँ प्राप्त हुआ, देखो R से R कट गया तो आया V अपॉन में R, और यहाँ पे बचा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो विभव जो है वो हम निश्चित दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट नियत है, तो सिग्मा का मान किस पर निर्भर कर रहा है, R पर। R का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या जितनी कम होगी सिग्मा का मान उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब उस जगह पर आवेश कैसा होगा, अधिक होगा। तो यहां पर यदि हम R का मान 0 की तरफ अग्रसर कर दें, 0 की तरफ अग्रसर करने का मतलब R का मान लगभग 0 कर दें, तो जो सिग्मा होगा वह क्या हो जाएगा, अनंत के लगभग बराबर। कहने का मतलब है यदि यह सिरा बहुत ही नुकीला कर दिया तो यहां पर आवेश कितना होगा, बहुत अधिक होगा, क्योंकि उस जगह पर आवेश की मात्रा क्या होगी, बहुत अधिक, जिस कारण से विसर्जन नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। अब बात करते हैं यह कैसे कार्य करता है। तो देखिए जब इसको हम DC से जोड़ेंगे तो DC से जोड़ने के पश्चात इस पर जो आवेश है वो इस धातु के कॉम्ब पर यानी कि C1 पर आ जाएगा, और C1 पर जैसे ही यहाँ पर आवेश आएगा तो यहाँ पर ये जो अचालक कहा जाए बेल्ट लगी हुई है सिल्क या रबड़ की, तो ये जो आवेश है वो बेल्ट पर पहुंच जाएंगे, और बेल्ट पर पहुंचने के साथ क्योंकि ये अचालक है तो आवेश वहां पर ही बने रहेंगे, और ये बेल्ट लगातार घूम रही है। अब यह ऊपर जाएगी, और ऊपर जब जाएगी तो यहाँ पे दूसरा कॉम्ब मिल जाएगा। कंघा C2 जैसे ही मिलेगा तो ये जो आवेश आए हैं, चालक का काम है आवेश को ग्रहण करना, तो ये क्या करेगा, इस कॉम्ब C2 आवेश क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब आवेश जैसे ही ग्रहण करेगा, आवेश ग्रहण करने के बाद यह क्या करेगा, देखो यह जुड़ा हुआ है चालक से, और जब चालक से जुड़ा हुआ है तो ये कॉम्ब C2 जैसे ही आवेश ग्रहण करेगा ये अपना आवेश इस धातु के गोले को दे देगा।
अब धातु के पास खासियत क्या होती है, सिद्धांत नंबर दूसरा, कि यदि हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर आ जाता है, तो ये संपूर्ण आवेश इसके कहाँ पहुंचा देगा, पृष्ठ पर पहुंचा देगा। अब ऐसे ही फिर से ये चल रहा है, लगातार ये ऊपर जाता जाएगा, लगातार इसको आवेश मिलते जाएंगे और यह C2 जो कंघा है ये लगातार आवेश को ग्रहण करता जाएगा, जिससे हम देखेंगे कि चालक के गोले के पृष्ठ पर जो आवेश है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो विभव का मान भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिससे यहाँ पर जैसे अब इसको हम क्या कर रहे हैं, लगातार घुमा रहे हैं मोटर की सहायता से, तो यह जैसे जैसे घूमेगा तो यहाँ पर आवेश की मात्रा क्या होगी, हमको अधिक से अधिक प्राप्त होती जाएगी, या आप बोल दोगे जो विभवांतर है वह कैसा प्राप्त हो जाएगा, अति उच्च प्राप्त हो जाएगा। अब क्योंकि हमको पता है कि ये लगातार प्रक्रिया हो रही, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब यहां पर आवेश की मात्रा इतनी अधिक हो जाएगी कि यह अपने आवेश को वायु को देने लगेगा, मतलब आवेश कहां जाने लगेगा, वायु में विसर्जित होने लगेगा। तब इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे पात्र को, या कहा जाए पूरी ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको हम एक बंद पात्र में रखते हैं जहां पर उच्च वायु दाब होता है, और साथ में इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा, जो अतिरिक्त आवेश है वह पृथ्वी पर चला जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी बात ये जो हमने बताई है। देखो हम लोगों ने अभी वान डे ग्राफ जनित्र की क्रियाविधि पढ़ी, वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में पढ़ा। अब आते हैं कि इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है परिवर्तन के हिसाब से बताइए धारिता का मान कितने गुना होगा, धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो पहला सिंपल सा पूछा जाता है, वायु के स्थान पर यदि हम परावैद्युत माध्यम रख दें तो धारिता कितनी होगी। तो देखो यदि हम निर्वात या वायु पर हम धारिता C0 मान लें, तो यदि कोई परावैद्युत माध्यम रखते हो तो धारिता K गुना बढ़ जाती है, और ये सिंपल सी चीज है, ये आपको कई बार बता चुके हैं। अब बात करते हैं, आपसे कह दिया जाए कि बताइए पहले धारिता C1 है और बाद में धारिता C2 है, दूरी को 2 गुना कर दिया गया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया, तो बताइए कि वहां पर धारिता के मान में इफेक्ट क्या होगा। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि C का सूत्र होता है A/ε0/d। अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं दो स्थितियों के बीच, तो हमेशा क्या करेंगे, तुलना के लिए हम C1 और C2 ले सकते हैं। तो C1/C2 बराबर क्या होगा, A1/ε0 अपॉन में D1 लिख सकते हैं, और बटे में A2/ε0 अपॉन में D2 लिख सकते हैं। देखो ε0 तो बदलने वाला नहीं, तो ε0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा क्या, C1/C2 बराबर, देखो D2 चला जाएगा ऊपर और D1 आ जाएगा नीचे, तो आएगा यहां पर सूत्र A1/A2 और इनटू में D2/D1। अब जिसमें भी परिवर्तन पूछा जाएगा इसी सूत्र का उपयोग कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कि अगर आपसे कह दिया जाए, जो ज़्यादातर पूछता है, कि आपसे कह दिया जाए बताइए हम समांतर प्लेट संधारित्र की बीच की दूरियों को आधा कर दें तो धारिता का मान क्या होगा। प्लेट के क्षेत्रफल को नहीं बदला, क्या कहा हमने कि दूरी जो है प्लेट की वह कितनी कर दी गई, आधी कर दी गई। तब आप बताइए कि धारिता का मान 2 गुना होगा या आधा हो जाएगा या फिर और किसी गुना में आएगा। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं तो हमने क्या किया है, D1 यदि D है तो बाद में दूरी को हमने कर दिया है आधा, तो D2 को हमने क्या कर दिया है D/2, और A1 और A2 आपस में बराबर है, अभी हमने क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तब इस स्थिति पे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि धारिता कितनी हो जाएगी, तो यहां पे हम इसी सूत्र में प्रयोग करेंगे। तो C1/C2 बराबर, देखो A1 और A2 तो A ही है, ये हम लोग A रख लेते हैं, या A1 A2 को आप कैंसिल कर सकते हो। D2 बाद में कितना कर दिया गया, D/2, और पहले कितना था, D था, तो यहाँ पे D से D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ क्या जाएगा, C1/C2 बराबर, देखो A से A कैंसिल हो गया, 1/2,
यानी कि यहां से अगर आप क्रॉस गुणा कराने जाओगे तो C2 बराबर आएगा 2C1, यानी कि बाद की जो धारिता है वह पहले की धारिता की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। कब? जब दूरी को आधा करेंगे, और यदि दूरी को 2 गुना कर दिया तो इसी का उल्टा हो जाएगा, तो धारिता कितनी हो जाएगी, जो धारिता C है वह 1/2 हो जाएगी। बाद में जो धारिता है वह पहले वाली धारिता की आधी हो जाएगी। हमको केवल इतना याद रखना है, यदि दूरी आधी की गई तो धारिता 2 गुनी होगी, और यदि दूरी को 2 गुना कर दिया गया तो धारिता कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई भौतिक राशि का मतलब ये है कि स्थितिज ऊर्जा है, आवेश है या विभव है, और इनके मानों को क्या करता है, वायु पर पूछ लेता है, और फिर उसी के स्थान पर परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है, और परावैद्युत माध्यम भरने पर इफेक्ट पूछ लेता है कि उसके मान में क्या फर्क पड़ेगा। अब परावैद्युत माध्यम पर इफेक्ट पूछने पर 2 स्थितियां बनती हैं। एक स्थितियां बनती है कि बैटरी जब जुड़ी हो, और दूसरी स्थिति बनती है जब बैटरी हटी हो। बैटरी जब जुड़ी हो तो इसके लिए मान अलग होगा, बैटरी जब हटी होगी तो मान अलग होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी क्या करती है, किसी भी संधारित्र को लगातार आवेश दे रही होती है। तो जब बैटरी जुड़ेगी तो उस स्थिति पर मान हमारे अलग आएंगे, और बैटरी हटी होगी तब उस स्थिति पर हमारे मान कुछ अलग प्राप्त होंगे। और क्या प्राप्त होंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम भौतिक राशि में सबसे सरल राशि में आते हैं, धारिता में। नंबर फर्स्ट में धारिता C पर। तो देखो, धारिता C की बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है C0 बोल सकते हो, और इसका मान होता है A/0/D। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि परावैद्युत माध्यम भरने पर क्या मान होगा। तो देखो, हम लोगों ने इसके बारे में काफी पढ़ा हुआ है कि जो परावैद्युत माध्यम है जब भर देते हो तो यह जो मान है वह क्या हो जाता है, K गुना हो जाता है, यानी कि C का मान C0 × K हो जाता है। और बैटरी यदि हटी हो या जुड़ी हो, हमने परावैद्युत माध्यम भरा है तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो पिछली वाली क्लास में पढ़ाया भी था कि क्या होगा कि अगर परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है तो धारिता का मान K गुना ही हो जाता है। तो यहाँ पे धारिता का मान क्या होगा, परावैद्युत माध्यम भरने पर K गुना हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे भौतिक राशि पर। आपसे कह दिया जाए आवेश बताइए, आवेश क्या है, Q। अगर हम मान लें कि वायु पर आवेश Q है, तो देखो अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर कोई बैटरी जुड़ी हुई है तो संधारित्र का वोल्टेज जैसे ही डाउन होगा इसको क्या करेगा, उसी वोल्टेज पर पहुंचाना चाहते हैं, तो लगातार वोल्टेज इसको देता जाएगा। तो ये जो बैटरी है वो क्या करेगी, इसका वोल्टेज मेंटेन करेगी, लेकिन आवेश लगातार बदलता रहेगा। लेकिन अगर हम बैटरी को हटा लें, और जैसे ही बैटरी को हटाएंगे तो क्या होगा, इस पर जो चार्ज किया गया आवेश दिया गया है वह सीमित हो जाएगा। अब इसको कहीं और से आवेश प्राप्त होगा नहीं, जिस कारण से इसका आवेश कैसा होगा, नियत हो जाएगा। तो यदि आप कहो कि यहाँ पर बैटरी जुड़ी है तो Q का मान कितना होगा, तो Q का मान हो जाएगा यहाँ पर Q0 की अपेक्षा K गुना अधिक हो जाएगा। लेकिन बैटरी हटी है तो अब आवेश तो कहीं से प्राप्त हो नहीं रहा है, तब उस स्थिति पर जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में आवेश होगा। अब इसी के बाद यदि बात करते हैं विभवांतर की, और विभवांतर को हम क्या कर लें, मान लें यही कंडीशन किसमें कि V0 है वायु में, तब इस स्थिति पर बैटरी जुड़ी है। अभी बोला ही कि यदि बैटरी जुड़ी है तो बैटरी क्या करेगी, संधारित्र को लगातार एक निश्चित वोल्टेज दे रही होगी और इसके वोल्टेज को मेंटेन करेगी। जैसे ही कम हुआ इसको फिर से उतना ही वोल्टेज पर पहुंचा देगी। तो कहने का हमारा मतलब है कि यदि बैटरी जुड़ी है तो वोल्टेज जितना पहले था उतना बाद में भी होगा, लेकिन बैटरी हटा ली गई तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज लगातार डाउन होगा। किस पर, परावैद्युत माध्यम के भरने पर अब वोल्टेज कितना हो जाएगा, K गुना कम हो जाएगा, तो V0 में K आएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे यदि हम और भी भौतिक राशियों की बात करें, जैसे हम कह दें स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो देखो स्थितिज ऊर्जा U0 मान लो, और वह क्या होगी 1/2 Q × में V। अब हम कहें बैटरी जुड़ी है, और बैटरी जुड़ी होने पर आवेश हमारा बदलता है, कितना हो जाता है, K गुना।
तो यहाँ पे यू नॉट का या कहा जाए यू का मान यू नॉट की अपेक्षा के गुना अधिक हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो हमारा नियत रहेगा। अब बैटरी यदि हटी है तो क्या होगा, आवेश नियत होगा और वोल्टेज क्या होगा, के गुना डाउन हो जाएगा। तो इस स्थिति में यू का मान यू नॉट अपॉन में के हो जाएगा। क्या बताया, स्थितिज ऊर्जा का मान बैटरी यदि जुड़ी है तो बैटरी जुड़ी होने पर विभव समान रहेगा, तो Q का मान K गुना हो जाता है, तो यहाँ पे U का मान भी K गुना हो जाएगा। लेकिन यदि बैटरी हटी है तो Q का मान परिवर्तित नहीं होता है, V का मान परिवर्तित होता है। कितना, K गुना कम हो जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा भी K गुना कम हो जाएगी। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र, अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो सिंपल सी बात है, वैद्युत क्षेत्र विभव बटे में दूरी होता है। तो वैद्युत क्षेत्र यदि हम वायु में ई नॉट मान लें तो यहाँ पर बैटरी जुड़ी होने पर वैद्युत क्षेत्र सेम रहेगा। लेकिन यदि बैटरी हट जाएगी तब इस स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, के गुना कम हो जाएगा। सेम विभव के भांति, क्योंकि ई बराबर होता है वी अपॉन डी, तो जो वी का मान जिस प्रकार से परिवर्तित होगा ई का मान भी उसी प्रकार से परिवर्तित होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इनको पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं आगे इसी में, अगर आपसे कह दिया जाए बताइए बल के मान में क्या फर्क पड़ेगा, बल का मान कितना परिवर्तित होगा, बल की बात कर लेते हैं अगले नंबर में। तो देखो बल क्या होता है, F, और F बराबर होता है 1/2 Q इंटू में E, है ना, Q इंटू E। यह हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य लगने वाले बल को पढ़ा है। अब यहाँ पे यदि बैटरी जुड़ी है और बैटरी जुड़ी है तब हमने बोला था Q का मान क्या होता है, K गुना बढ़ जाता है, तो F का मान भी क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं K गुना बढ़ जाएगा। लेकिन बैटरी यदि हटी है तो Q तो बदलता नहीं है, क्या बदलेगा, E, और E का मान K गुना घट जाता है। इस स्थिति पर F का मान भी क्या होगा, K गुना घट जाएगा। क्या बताया कि इस स्थिति पर कब बैटरी जब जुड़ी है तो बल K गुना अधिक लगेगा, और जब बैटरी हटी होगी तो बल K गुना कम लगेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए और इनका रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।